अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीबी मुंबई के खिलाफ जीती नहीं थी भाई साहब, बल्कि दो दो लोगों को पूरे आईपीएल से साफ कर चुकी है। अरे अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे और कहोगे कि यार अब क्या होगा इन टीमों का। अरे कौन सी टीमें अब आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं दिखेंगी, कौन सी टीमें अब आईपीएल के सेमीफाइनल में नहीं दिखेंगी, आप खुद जानकर भी हैरान हो जाओगे। यार देखो, ये संडे का दिन था। अरे कुछ लोगों के लिए संडे का दिन था तो कुछ लोगों के लिए नरक का दिन था। यहां पर अगर आप देखोगे तो आरसीबी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सबसे पहले 2 रन पर रेयान रिकल्टन को ले भी थे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिके, 22 रन पर ये भी चले गए। जितेश शर्मा ने यहां पर रोहित शर्मा का काफी अच्छा खासा कैच पकड़ा और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, पता ही आपको, खाली गेंद गिनिए कब ये आउट होंगे और शायद पहली ही गेंद पर ये चल बसे थे, 0 रन मारकर गोल्डन डक पर आउट हुए। अरे यहां पर आपके विराट कोहली साहब भी गोल्डन डक पर आउट हुए थे, यानी कि 1 बॉल पर 0 रन। और आपके सूर्य कुमार यादव का भी कुछ वैसा ही है। सूर्य कुमार यादव की यार किस्मत नहीं बल्कि इनकी बैटिंग खराब हो चुकी है, क्योंकि किस्मत भी कभी कभी साथ दे देती है, लेकिन अगर कला आपकी खराब हो जाए तब वो साथ नहीं देता। लेकिन सवाल उठता है कि अब सूर्य कुमार यादव कब तक सुधारेंगे। अरे जहां किसी को टीम इंडिया के अंदर मौका नहीं मिल रहा तो वो बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, देखो हम ही हम हैं और तुम हमें टीम इंडिया में लेकर हमारा घाटा नहीं बल्कि अपना घाटा कर रहे हो। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो मुंबई इंडियंस की टीम ने 166 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। यार वो टीम, जिस टीम को किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टीम, मतलब अगर मुंबई इंडियंस इस साल फाइनल भी उठा लेती ना तो कोई हिचकिचाता तक नहीं ये कहने में कि कैसे उठा ली। इतनी खतरनाक मुंबई इंडियंस की टीम थी भाई साहब, एकदम से मारे, एकदम झंडू बाम करना है इस पूरे टीम को। और कुछ ही प्लेयर मिलकर, जैसे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुछ प्लेयर थे जो कुछ नहीं कर पाए पूरे टीम के अंदर। और आज आधा आईपीएल भी बीता है और आपकी मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है। मतलब सोचा गया था कि मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, नहीं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अरे हमसे ज्यादा तो अंबानी के, उनका कितना पैसा नुकसान हुआ होगा। लेकिन बहरहाल मुंबई अब बाहर हो चुकी है। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कौन सी टीमें और बाहर हुई हैं तो कौन सी टीम क्वालिफाई हुई है उसको समझते हैं। तो अगर पहले तो बेंगलोर आ जाती है, 11 मुकाबले खेली है, 14 पॉइंट पा गई है। जो 14 पॉइंट से ज्यादा पाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा लगभग कंडीशन में। और यहां पर 11 मुकाबले खेल ली है, 14 मुकाबले टोटल खेलने को मिलते हैं और 14 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। एक मुकाबला जीतने पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि अगर आप 14 मुकाबला जीत जाओगे तो आपको 28 पॉइंट मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 50% से कम ज्यादा रहो। 28 पॉइंट का मतलब उसका आधा कर दोगे तो 14 होगा, 14 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर आपकी बेंगलोर 14 कर चुकी है। अब अगर एक मुकाबला भी जीतती है 3 में से तो आराम से क्वालिफाई कर लेगी। यहां पर अगर हार जाती तो इसके लिए काफी बड़ा पेच फंस जाता। फिर उसके बाद हैदराबाद आती है जो 11 मुकाबले खेली है, इसके 14 पॉइंट है, ये भी अगर एक मुकाबला जीत गई तो क्वालिफाई। तो अब बेंगलोर और हैदराबाद को आप मान लीजिए पहुंच जाएंगे। वहीं पर ही आपकी गुजरात भी है भाई साहब, जिसने 11 मुकाबले खेले और 14 पॉइंट है। तो गुजरात को भी आप कंसीडर कर लीजिए, 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले ये लोग जीत ही जाएंगे। फिर उसके बाद पंजाब की बात आती है, ये 10 ही मुकाबला खेले और 13 पॉइंट है इनके। और अगर यहां पर क्वालिफाई आपकी पंजाब नहीं की तो जान जाइए बहुत खराब ही किस्मत है, क्योंकि कभी पंजाब पहले पर थी, आज तीसरे पर आ चुकी है। लेकिन पंजाब ने भी कम मुकाबले भी खेलने को ये ध्यान नहीं दे रहा, एक मुकाबला भी जीत गई तो वो भी क्वालिफिकेशन की कगार पर पहुंच जाएगी। फिर आती है चेन्नई, चेन्नई के 12 पॉइंट हैं और 11 मुकाबले हुए हैं। अगर चेन्नई 3 के तीनों मुकाबले जीत जाती है तो इसको भी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब मतलब 2 टीम रहेंगी जिनके 18 पॉइंट रहेंगे, 2 टीम रहेंगी जिनके 16 पॉइंट रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जिसका ज्यादा नेट रन रेट रहेगा फिर उसी को ही क्वालिफाई किया जाएगा। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि यार, मतलब आप खुद समझ सकते हो ना कि राजस्थान भी यार चेन्नई से नीचे आ चुकी है। आप क्या विश्वास करोगे, जो राजस्थान सबसे ऊपर पहले चला करती थी, तो इनके भी 12 पॉइंट हैं और इनके भी 11 मैचेस हैं। तो अब ऐसा मान लीजिए कि ऊपर से इतनी जो टीमें आपको दिख रही हैं राजस्थान तक, इसी में से कोई 4 टीम जाएगी। मतलब अभी तक अगर आप सोच रहे थे गुजरात भी चली जाएगी, पंजाब भी चली जाएगी, चेन्नई भी, राजस्थान भी, तो आप गलत सोच रहे थे। अब इनमें से कोई जाएगी। लेकिन हाँ,
मेन लड़ाई इन 4 टीमों के बीच होगी। इन 4 टीमों में से ही आपको कोई अंदर बाहर होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर की ये टीमें तो क्वालिफाई कर लेंगे आराम से, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी अच्छा खासा है और प्लस पॉइंट भी 14 हो चुके हैं। इन्हीं में ही लड़ाई आपको फंसते हुए दिखाई देगी। अब कौन कौन साफ हो चुके हैं, तो देखो मुंबई साफ हो चुकी है, अब ये कई कीमत पर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लखनऊ साफ हो चुकी है, ये भी कई कीमत पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। कोलकाता और दिल्ली खाली बचा हुआ है कि हाँ चलो थोड़ा जीरा है, धुकुर धुकुर कर रहा है। बाकी क्वालिफिकेशन के चांसेस इनके केवल 5 से 10% है, और क्वालिफाई करने तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब इनको क्वालिफाई करने का मतलब जान जाइए 3 के तीनों मुकाबले जीतें, और कम से कम ये लोग जीतें कि कभी 70 रन से जीतें, कभी 60 रन से जीतें, कभी 7 विकेट से जीतें, कभी 8 विकेट से जीतें। ऐसे इनको मुकाबले जीतने पड़ेंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि इतनी पॉपुलैरिटी इनकी है कि इनको जिताया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं? बाकी हाँ, ये टीमें निकल चुकी हैं, ऊपर की वो 2 टीमें कंफर्म क्वालिफाई कर लेंगी। बीच में इन 4 टीमों में कुछ पेच आपको फंसता हुआ दिखाई देगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।